नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ पॉइंट 24/7 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जो नियोजित शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की चर्चा हो रही है उसके बारे में कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। एक बात पे बहुत गंभीरता से सोचने की चीज़ है कि के पाठक की अच्छाइयों पे कहीं चर्चा हो रही है, कहीं उनकी शिकायतें भी की जा रही है। चूँकि उन्होंने सरकार से ये चीज़ें मांग की है और उन्होंने ये बोला है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। मतलब जो बिना एग्ज़ाम के शिक्षक बन गए हैं पहले, उनकी जो है परीक्षा होनी चाहिए, उनकी जाँच होनी चाहिए कि मतलब उनमें वाक़ई में स्किल है, बच्चों को पढ़ाने का है, नहीं है। जैसे आज नए जो शिक्षक बीपीएससी के थ्रू बहाली लिए जा रहे हैं, तो उनकी परीक्षाएँ हो रही है, कितने टफ एग्ज़ाम हो रहे हैं, कितना हाई कट ऑफ जा रहा है। तो एक चीज़ स्पष्ट है कि जो नए टीचर हैं उनके पास कहीं न कहीं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, तभी वो एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। यही फ़ॉर्मूला उन्होंने नियोजित शिक्षकों के बारे में भी लगाना चाहा कि यही फ़ॉर्मूला लगाया जाए और नियोजित शिक्षकों को भी पढ़ने पे मजबूर किया जाए, अगर उनके पास नॉलेज नहीं भी है तो। अगर सरकार के प्रेफ़रेंस में और तरह-तरह की चीज़ों से, सोर्स से, पैरवी से अगर कोई नियोजित शिक्षक अगर बन गया है शिक्षक, तो उसकी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि वो तो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के सानिध्य में होके वो काम कर रहे हैं, चूँकि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार से किसी पार्टी की द्वेषता की वजह से लोग के पाठक को गलत बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, सही है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो भी इस चीज़ को सुन रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या गलत है? एक व्यक्ति जो आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का कोशिश कर रहा है, नियोजित शिक्षकों की एग्ज़ाम लेना चाह रहा है और उस पे भी आप शिकायत अगर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार का शिक्षा स्तर बदले। एक अधिकारी जिसका कोई किसी पार्टी से लेना-देना नहीं है, वो अपने कमाई का आधा से अधिक भाग जो है एनजीओ को दान दे देता है। इतना ईमानदार ऑफिसर अगर वो बिहार के शिक्षा को बदलना चाहता है, तो इसका विरोध करना किसी व्यक्ति के लिए निंदनीय है। आप कोई पार्टी विरोध करता है तो उसकी तो मानसिकता ही वैसी है, क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसे कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, के पाठक का विरोध कर रहा है, अगर कोई टीचर कर रहा है और उसमें कोई व्यक्ति साथ दे रहा है, तो ये गलत चीज़ है। इससे आप कभी नहीं बदलने वाले हैं और आपका बिहार कभी नहीं बदलने वाला है। इन नेताओं के चक्कर में जो आप बंधुआ मजदूरों की तरह बिल्कुल उनकी गुलामी कर रहे हैं कि नहीं, वो जिसका समर्थन करेंगे हम भी उसी का समर्थन करेंगे, वो जिसका विरोध कर रहे हैं हम भी उसी का विरोध करेंगे, तो ये गलत है। आपका तो जीवन ख़त्म हो गया है, आपका तो कोई कैरियर रहा नहीं है और अब भविष्य है आपके बच्चों का। और उसके लिए अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एक अधिकारी अगर लड़ रहा है पूरे बिहार से, पूरे प्रदेश से, तो उसको समर्थन मिलना चाहिए, न कि उसे गालियाँ पड़नी चाहिए। और बिहार का शिक्षा अगर सुधारना है तो वाकई में नियोजित शिक्षकों की पात्रता एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद पढ़े हुए हैं नियोजित शिक्षकों से, उनको लेस मात्र की भी नॉलेज नहीं है। और नॉलेज तो दूर जो है, वो क्लास लेना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसका रीज़न है कि बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर 90% प्लस बच्चों का बिहार से फ्यूचर बर्बाद हुआ है। यही रीज़न है कि आज वो मजदूरी करने को मजबूर हैं। और फिर भी जो है, बहुत अरसे बाद, बहुत उम्मीद के बाद अगर दिल्ली मॉडल पे अगर सरकार काम कर रही है, एजुकेशन में अगर रिवोल्यूशन लाने का काम कर रही है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वो अधिकारी किसी से और किसी शिक्षक से उसका निजी दुश्मनी नहीं है, किसी व्यक्ति से उसका निजी द्वेष नहीं है। वो बिहार की शिक्षा को बदलना चाहता है, उसमें क्रांति लाना चाहता है, रिवोल्यूशन लाना चाहता है, तो उसको समर्थन मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।